जड़ के पौधे को घना बनाने के लिए और पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त खाद है, किस तरीके से केयर करनी चाहिए, सॉइल कैसे बनाना चाहिए और इसकी कटिंग को तेज़ी से कैसे ग्रो करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक ऐसे खाद के बारे में बता रही हूँ जिससे जड़ का जो स्टेम है, जड़ की जो पत्तियाँ तो गोल गोल चमकदार निकल करके आएंगी, स्टेम भी बहुत ही मोटी हो जाएगी। देखिए, जेड एक ऐसा पौधा है जिसकी 1 इंच की कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि यदि जेड की कटिंग को आप ग्रो करना चाहते हैं तो मार्च के शुरू में ग्रो कर लीजिए। मार्च में बहुत अच्छे से जेड की कटिंग लग जाती है। जेड की कटिंग को लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने ही पौधे के किसी पुराने स्टेम को 2 से 3 इंच काट लीजिए और इस तरीके से सॉइल में दबा दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पौधे को सॉइल में दबा रखा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि और पौधों की तरह इसकी कटिंग लगाने के बाद आपको शेड में नहीं रखना, पानी देना है और धूप में रख देना है। अब ये दूसरी कटिंग देखिए, इसकी पत्तियां किस तरीके की हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सूखी सूखी सी पत्तियां हैं। ऐसा तब होता है जब गमले की मिट्टी इस तरीके की हो जाती है। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि यदि बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिर रही हैं तो उसके 2 कारण हैं। या तो पौधे में पानी बहुत ज़्यादा है या एकदम कम है। जब पानी बहुत कम होगा तो पत्तियां जो हैं फ्लैशी नहीं होंगी, मांसल नहीं होंगी, सूखने लगेंगी। बहुत ज़्यादा पानी दे देने से इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं भारी होकर के। तो पानी के बैलेंस का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पौधे की पत्तियां कब गिरती हैं। देखिए, ये पौधा है जो सर्दियों में अपने सारे पत्तों को गिरा चुका था, लेकिन अब इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी है। तो आपके किसी पौधे में ऐसा हो रहा है कि सारी पत्तियां गिर गई हैं और पौधा आपको लगता है बचेगा नहीं, तो उसको बचाने के लिए 3-4 चीज़ें आप फॉलो कीजिए। देखिए, मिट्टी में मॉइस्चर इस तरीके से बना करके रखिए। कहने का मतलब है पानी 3 से 4 दिनों पर एक बार दे दीजिए। और जो जिस पौधे में ऐसी सिचुएशन है कि पत्तियां सारी गिर गई हैं, उस पौधे को ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करना है। जिस गमले में लगा है उसमें गुड़ाई करके बस 1 मुट्ठी इस तरीके से आप नीम खली दे दीजिए। नीम खली पौधे को स्ट्रेंथन देता है और जड़ों को फैलने में मदद करता है और जेड प्लांट पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। बस सूखा ही आप मिट्टी में मिला दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। ये आप हर पौधे के साथ कर सकते हैं और खासकर जेड का पौधा जो सूख रहा है और पत्तियों को गिरा दिया है, उसके साथ तो ये ज़रूर कीजिए। ये नीम की खली जो है, ये आपके पौधे को स्ट्रेंथन देने के साथ साथ आपके पौधे को सूखने से भी बचाता है। और ऊपर से पानी दीजिए और डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। पूरे दिन के सनलाइट में अभी आप रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप यह है कि कई लोगों को लगता है कि ये एक शेड लविंग प्लांट है, जबकि ऐसा नहीं है। जेड के पौधे को नर्सरी पर जेड के नाम से ही आप खरीद सकते हैं। वैसे इसका ओरिजिनल नेम क्रेसुला ओवाटा है। देखिए, ये जेड प्लांट की ही एक वैरायटी है, क्रेसुला के नाम से आपको मिलेगा। लेकिन ये जितने भी बड़े पत्ते वाले, छोटे पत्ते वाली, ये दोनों सकुलेंट्स की ही वैरायटी हैं। इन पौधों को धूप की ज़रूरत है। शेड में ये पौधे अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, जो आपको कम से कम 20 से 25 दिनों पर एक बार अपने जेड के पौधे में करना चाहिए, और वो है ये चूने का इस्तेमाल। जेड की पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ये जो चूना पान के दुकान पर मिलता है, ये वही चूना है। यदि वो नहीं मिल रहा है तो आप स्टेशनरी के शॉप से इस तरीके से चॉक ले सकते हैं और चॉक का पाउडर बना करके आधा चम्मच के करीब 6 इंच के कंटेनर में डाल सकते हैं। फिर इसको 20 से 25 दिनों के बाद रिपीट करेंगे। ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और सस्ती सी चीज़ है। लेकिन ये जो चूना है, ये जो लीफी प्लांट्स होते हैं उन पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, यानी कि पत्तियों को चमकदार बनाने में मदद करता है। कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। अब यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं और बोन मील का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये भी 20 से 25 दिनों पर 1 चम्मच आपको डालना है। बोन मील बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा, या फिर आप इसको खरीदने का लिंक यदि आपको चाहिए तो आप मांग सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। 1 चम्मच बोन मील देने से आपके पौधे को कैल्शियम की आपूर्ति हो जाती है और आपका पौधा स्वस्थ हो जाता है। जेड के पौधे यदि लगातार सूख रहे हैं तो उन्हें खाद दे करके बचाया जा सकता है। जेड के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है और
पानी 3 से 4 दिनों पर देना है। ओवर वाटर नहीं करना, लेकिन जैसा मैंने बताया पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, इसलिए अंडर वाटर भी नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। अब बात यह है कि रेगुलर वे में जेड को वही सारे खाद दीजिए जो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ। होममेड जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो देते जाइए, तो जेड की पत्तियाँ बहुत ही सुंदर निकल करके आती हैं। जेड के पौधे को यदि गमले में लगाया है तो थोड़ी स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। जेड कभी भी इंडोर नहीं ग्रो हो सकता और जेड को हमेशा आउटडोर में ही ग्रो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। जेड के पौधे को धूप में रखिए और जब मई जून की गर्मी आएगी उस समय सिर्फ मॉर्निंग की 3-4 घंटे की धूप दीजिए। इतना करने से ही आपके जेड का पौधा बहुत ही घना होने लगेगा। और जो आप कटिंग लगा रहे हैं उस कटिंग पर यदि आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है तो आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में मिला करके उस कटिंग पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए 7 से 8 दिनों पर एक बार। तो कटिंग की जड़ें बहुत जल्दी बन जाएंगी और कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रख के आप अपने जेड को सूखने से बचा सकते हैं।